हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो गणित कक्षा 10 है, एनसीईआरटी बुक से है। प्रश्न वाले 3.3 का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये प्रश्न वाले 3.3 में आपको लगभग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए बताया जाता है। और समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं तो पहले ये जानते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है, निम्न रैखिक समीकरण यू को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो रैखिक समीकरण क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सभी का घात 1 है। मतलब क्या हुआ, एक रैखिक समीकरण हुआ। क्या हुआ, एक रैखिक समीकरण हुआ या रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे दो समीकरण दिया रहता है, जैसे कि x + y = 14 और दूसरा समीकरण क्या है, x - y = 4 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समीकरण सब अलग अलग है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो आंसर हमको लाना होता है। जैसे एक x बराबर में, एक y बराबर में, मतलब एक x का मान निकालना होता है और दूसरा का हमें y का मान निकालना होता है। इतना हमें ये करना होता है, ठीक ना। और आगे कुछ करना नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम प्रतिस्थापन विधि, मतलब हम कोई एक समीकरण को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे समीकरण 1 क्या है, x + y = 14 है। तो इसमें से कोई एक समीकरण सॉल्व कर करके उसका जो मान होता है उसको निकालकर सेकंड समीकरण में इनपुट करना होता है। तो चलिए पहले हम समीकरण 1 को हम पहले लिख देते हैं। इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1, ठीक ना। क्या है, समीकरण 1। ये आप 1 समीकरण हुआ और ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या होगा, समीकरण 2, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 2 पर ध्यान दीजिएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ गए। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको हम लगभग विलोपन, वर्ग गुणन और प्रतिस्थापन, तुलनात्मक विधि सभी को सॉल्व करके बताया गया है, ठीक ना। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आज ये प्रतिस्थापन को कैसे सॉल्व करते हैं तो ये जानते हैं। तो समीकरण पहले 1 को हमने लिख दिया है, समीकरण 2 को भी लिख दिया है। चलिए हम पहले इस तरह से लिख सकते हैं ना, जैसे समीकरण लिखेंगे यहाँ पे समीकरण क्या है, 1 से 1 से या 1 को क्या हल करने पर। तो फ्रेंड्स समीकरण 1 क्या है, देख लीजिएगा। 1 समीकरण आपको पता ही हो क्या है, यहाँ पे x + y बराबर क्या है, 14 है। ये समीकरण 1 है। और यहाँ पे हम आपको बताया है कि पहले क्या करना होता है, पहले कोई एक का मान निकालेंगे, या तो x का या y का। तो चलिए पहले हम x का निकालते हैं। क्या करते हैं, तो x का मान निकालते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना इस तरह से, x बराबर, देखिए यहाँ पे x का मान निकालना होता है तो x बराबर करेंगे, क्योंकि x बराबर के बाद क्या है, 14 है। तो 14 को पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस में y है तो इस बार अगर बराबर को उस पर आता है तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक ना। तो ये माइनस में हो जाए y हो जाएगा। तो आपका x का मान क्या निकला, यहाँ पे देख लीजिए, x बराबर में 14 माइनस में y। तो ये आपका समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 3 समीकरण हो जाएगा। आप यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक ना। एक नया समीकरण आपको बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी क्या करेंगे फ्रेंड्स, यही समीकरण का मान हम सेकेंड समीकरण में मान डालेंगे। जैसे यहाँ पे x का मान था, x बराबर क्या निकल आया, तो 14 माइनस y। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 में लिखेंगे, 2 में क्या करने पर, x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 है, आपको x - y बराबर में 4 है। तो ये समीकरण को पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, x - y बराबर में 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 को लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इसी जगह आपको मेन थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मेन टॉपिक तो यहीं पे है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे x की जगह क्या करेंगे, इस जो समीकरण का जो मान आपका निकला समीकरण 3, ये मान इनपुट करेंगे x की जगह। तो यहाँ पे 14 है तो 14 लिख देंगे, माइनस में y है तो y लिख देंगे, और ये माइनस में ये y है तो ये यहाँ पे y लिख देंगे, बराबर में 4 है तो 4 लिख देंगे। इतना आप लोग समझ गए। तो फ्रेंड्स क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक कैटेगोरी वाले को एक साथ लिखेंगे, बिना जो जिसके साथ कोई कैटेगरी, जैसे मतलब जो समझ सकते हैं, चर मान वाला जितना होगा सब इस पार आ जाएगा। अचर मान जैसे जो 14 है ना, ये इस पार चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं -2 कहीं रह जाएगा, ठीक ना। और माइनस रह जाएगा तो यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, 4 से अगर -14 घटेगा तो -10 होगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बच जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2y = क्या है, 10 है तो 10 लिख देंगे। इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, 5 बार में कट जाएगा। तो y बराबर में क्या आया आपका, 5 आया। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स y का मान निकाल सकते हैं। और अब क्या करेंगे हम, मतलब समीकरण 3 में क्या y का मान इनपुट करेंगे, समीकरण 3 में y का मान डालेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि लिखेंगे समीकरण 3 में क्या करने पर, तो y का मान रखने पर। तो y का मान क्या रखना है, देख लीजिएगा। यहाँ पे y का मान 5 रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर में 14 माइनस में y, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए x बराबर में 14
अब माइनस में y की जगह 5 आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए x बराबर में क्या करेंगे, 14 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 होगा, 9 5 14। तो ये आपका y का मान कितना निकला, 9 निकला, और x का मान 9 निकला और y का मान 5 निकला। तो समीकरण मतलब फ्रेंड्स ये भर्ती साधारण विधि से समीकरण को आप सॉल्व कर चुके हैं। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।